शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने जारी किया है आदेश। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी दाखिल की थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर। तो अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष वर्मा ने। माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अपनी याचिका किया है। माननीय न्यायालय ने हमारे सारे साक्ष्य, हमने जो पेन ड्राइव, जो एक ऐसे चीज है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। माननीय न्यायालय ने देखा, देखने में एफआईआर के दर्ज, मतलब पूरे सबूत आपने कोर्ट के सामने पेश किए थे? बिल्कुल, हमने सारे सबूत माननीय न्यायालय में दिए थे। माननीय न्यायालय ने जो हमने रूलिंग माननीय न्यायालय को बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ललिता देवी, जिसमें साफ साफ कहा गया जो एक गंभीर अपराध है, घिनौना अपराध है, जनहन्य अपराध है, उसमें सीधे थाने को एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने उनके आदेश का पालन किया और पूरे तथ्य देखने के बाद मुकदमा के आदेश दिए। कोर्ट के इस फैसले से कितनी बड़ी जीत मानते हैं अपनी? देखिए, न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और उन भटकों को, जो बेचारे नाबालिग बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, उनको न्याय मिला है और पूरे सनातन की जीत है। जो सनातन का चोरा पहनते हैं, काल नेमी जैसे राक्षस दुष्ट लोग हैं, इन लोगों को अब ये चोला पहनने का हक नहीं है। और वहीं कोर्ट के आदेश पर बोले हैं अभिमुक्तेश्वरानंद भी, बनावटी केस की जांच होनी चाहिए। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से मांग रखी गई है। आशुतोष महाराज का नाम हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। यह भी कहना है शंकराचार्य का, आशुतोष महाराज झूठे केस पर उगाही करते हैं। रामभद्राचार्य ने आशुतोष के माध्यम से आरोप लगवाया है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं।